हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक सेल के अंदर वाटर का फ्लो, जो वाटर मूवमेंट्स होते हैं एक सेल के अंदर, वो कैसे होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस में हमें और क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल, इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। क्लियर? इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? इसको अगर हम ब्रीफली अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई वाटर कंसंट्रेशन, नॉट सल्यूट कंसंट्रेशन, ये याद रखें। देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू a semi-permeable membrane from high water concentration to low water concentration. क्लियर? देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैं क्लियर कर रहा हूं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। देखिए, अब इस चीज को हम क्लियरली समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ये हमारे पास एक वाटर कंटेनर है। Clear? In middle of this water container, we placed a semi-permeable membrane. ये जो लाइन दिख रही है, इसको हमने semi-permeable membrane लिया है। अब देखिए, हमारे पास यहां पर एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का नाम हमने A दे दिया। क्लियर? और यहां पर भी एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का नाम हमने बी दे दिया। अब यहां क्लियरली थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्या है? ए के पास हमने सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा दे दिया। आप सबको पता है, अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पर वाटर कंसंट्रेशन कम होगा। क्लियर? तो हमने ए को सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा दे दिया, मतलब ए के पास सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है और वाटर कंसंट्रेशन लो है। क्लियर? बी में हमने ज्यादा सॉल्यूट नहीं दिया, थोड़े से सॉल्यूट है। क्लियर? तो बी का क्या है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है और वाटर कंसंट्रेशन हाई है। तो जब सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है और वाटर कंसंट्रेशन हाई है, तो ऑस्मोसिस यहां हो सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो ऑस्मोसिस में मैंने क्या बोला था? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। मतलब यहां से वाटर मूव करेगी किसके तरफ? बी से ए की तरफ। क्लियर? क्योंकि इसके पास हाई वाटर कंसंट्रेशन है, यहां पर लो वाटर कंसंट्रेशन है। तब तक मूव करेगी जब तक दोनों के वाटर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाते। क्लियर है? देखिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है। अगर हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें तो वाटर मूव्स फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन।
यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं कि कोई भी चीज हाई टू लो मूव करती है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि यहां पर फिर ऑस्मोसिस में कैसे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाटर मूव कर रहा है, क्योंकि हम सेकेंड फेज नहीं देखते हैं। सेकेंड फेज क्या है ऑस्मोसिस का? वाटर कंसंट्रेशन, जहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है वहां पर हाई क्या है? वाटर कंसंट्रेशन। और जहां पर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वहां लो क्या है? वाटर कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में वाटर फ्लो होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि और अलग अलग स्टेजेस देखेंगे ऑस्मोसिस के। एक स्टेज होता है ऑस्मोसिस का जिसका नाम है हाइपोटोनिक स्टेज, या फिर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको, हाइपोटोनिक। इसमें क्या होता है? अब देखिए, मैं जार ले लेता हूं, ठीक है, उसमें हम क्या ले रहे हैं? उसमें हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। सॉल्यूशन में वाटर मतलब एक सेल ले रहे हैं, ठीक है। सेल का क्या है? बाहर का जो कंसंट्रेशन है, बाहर का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो लो है। इस वाटर का हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे? जहां पर बाहर का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, और सेल के सॉल्यूट कंसंट्रेशन से वो लो होना चाहिए। क्लियर है? और सेल जो है उसका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो ऑब्वियसली वाटर किस में हाई होगा? मैंने क्या बोला था? जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो उसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई। तो ऑब्वियसली यहां पर वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा। क्लियर? अब ऑस्मोसिस का क्या रूल है? ऑस्मोसिस का रूल है हाई टू लो फ्लो करना। तो यहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, मतलब वाटर कंसंट्रेशन लो होगा। तो वाटर कहां फ्लो करेगा? सेल के अंदर फ्लो करेगा। क्लियर है? सेल के अंदर वाटर फ्लो करेगा। अब देखिए, सेल के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। अब अगर इस सेल के पास सेल वॉल है तब तो ये सेल सेफ है। अगर इस सेल के पास सेल वॉल नहीं है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेल ब्रस्ट कर जाएगा। इसके अंदर इतना वाटर एंट्री होगा कि ये सेल ब्रस्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? जो सॉल्यूशन है वो उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है, और जो सेल है उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई होता है। तो वाटर किसके अंदर आता है? वाटर एंट्री लेता है सेल के अंदर। ठीक है? क्लियर? इसमें सेल का क्या होता है? टर्जिडिटी ज्यादा हो जाता है, मतलब सेल फूल जाता है। ठीक है? क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन काफी इजी है। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल और उसके बाहर के एनवायरनमेंट का, मतलब सॉल्यूशन का, ये दोनों एक ही होते हैं। इनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन अलग नहीं होता है, दोनों में सेम होता है। तो वाटर का मूवमेंट ही नहीं होता, उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। जहां पर नो वाटर मूवमेंट देखने को मिले, मूवमेंट, वो क्या है? वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? देखिए, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सेल के सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है। दोनों का सेल सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम होता है, मतलब वाटर कंसंट्रेशन भी दोनों का सेम होगा, तो कहीं पर भी फ्लो नहीं होगा। फ्लो होने का नॉर्मली थ्योरी क्या है? हाई टू लो। तो यहां तो दोनों इक्वल है, होगा नहीं फ्लो। चलिए, इसके बाद क्या आता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है? हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक, ठीक है, देखिए, हाइपरटोनिक में समझने वाली बात क्या है? सेल का जो वाटर है वो बाहर की तरफ फ्लो होगा। इसका मतलब
सेल का वाटर बाहर फ्लो होगा, बोलने का मतलब मेरा ये हुआ, ये हमारा सेल है, हाँ, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तो इसका वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा? ऑब्वियसली वाटर कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है। कंपैरिजन में सेल का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो होगा और वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा। इस कारण से क्या होता है, ये जो सेल है, सेल वाटर लूज करता है, सेल के अंदर से वाटर जो है वो बाहर जाता है, और उसके बाद जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है सेल की, वो होती है फ्लैसिड कंडीशन। फ्लैसिड मतलब सेल एकदम सूख जाता है, सूखा हुआ पतला, जैसे कोई इंसान अगर नहीं खाता है तो कैसा हो जाता है, तो सेल भी कुछ वैसे ही हो जाता है, क्लियर है, श्रिंक हो जाता है, फ्लैसिड कंडीशन, क्लियर। ऐसे कंडीशन में हो जाता है क्योंकि उसने तो सारे H2O को बाहर सॉल्यूशन को दे दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। ऑस्मोसिस के बारे में हमने आज समझा, ऑस्मोसिस के 3 स्टेजेस समझे कि ऐसा ऐसा 3 स्टेज होता है ऑस्मोसिस में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए, और आप सबसे बस एक ही बात बोलूंगा कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को ज़रूरत है, किसी और को ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की, उन्हें रिकमेंड करें, ठीक है। कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ चेंजेस आपको चाहिए, कुछ और चाहिए तो प्लीज़ बताएं हमें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट में भी डायरेक्टली मुझे बोल सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तबाही मचा दीजिए।